नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुनियाद केंद्र रक्सौल के कार्यालय में। मैं उनसे प्रयास करने जा रहा हूँ कि बुनियाद केंद्र सरकार के नियमानुसार स्थापित है, निर्मित है। इस संस्था से आम लोगों को क्या फ़ायदा है, क्या सरकार का विज़न है, तो यहाँ उपस्थित जो अधिकारी हैं उनके उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए बने रहिए। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पहला मेरा प्रश्न होगा परिचय, उसके बाद उसी के संदर्भ में इस बुनियाद केंद्र से आम जन को, आवाम आयाम को क्या-क्या फ़ायदा हो रहा है जो सरकार के द्वारा ये निर्मित है। तो आइए सुनिए, मैं यहाँ बुनियाद केंद्र के कार्यालय में पदस्थापित श्री त्रिपाठी जी हैं। मैं उनसे सवाल करने जा रहा हूँ। तो अपने परिचय के साथ इस बुनियाद केंद्र से आम लोगों को क्या फ़ायदा है, सरकार की क्या नीति है, इस पर अपना विचार देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम जिष्णु नाथ तिवारी और मैं यहाँ प्रभारी केंद्र प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सरकार का जो बुनियाद केंद्र खोलने का जो विजन है वह बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी उपेक्षित पड़े हुए हैं। तो बिहार सरकार का बहुत बड़ा विजन है, खासकर नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। उन्हीं का यह देन है कि प्रत्येक अनुमंडल में 101 बिहार के 101 अनुमंडल में यह स्थापित हुआ है और केंद्र संचालन समाज कल्याण विभाग के थ्रू किया जा रहा है। इस खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दिव्यांगजन हैं और विधवा हैं, उनको निःशुल्क सुविधाएं दी जाए। निःशुल्क सुविधा में फिजियोथेरेपी की सुविधा है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अमूमन क्या होता है कि 60 साल के बाद घुटना में दर्द, कमर में दर्द, किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर निःशुल्क रूप से फिजियोथेरेपी वगैरह की सुविधा प्रदान की जाती है। और फिर बुजुर्ग होने पर एक और समस्या आ जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे ऑडियोलॉजिस्ट महोदय हैं, वो क्या करते हैं, इनके कान का जांच करते हैं और समयानुसार जैसे हियरिंग एड आता है, श्रवण यंत्र आता है, तो हम लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति या विधवा व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति को हम लोग देते हैं। मशीन का, हाँ, कान का मशीन हम लोग देते हैं, तो उसको हियरिंग एड बोलते हैं। और फिर 50 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे दिव्यांग हो, दिव्यांग के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। विधवा के लिए 18 वर्ष से ऊपर का उम्र होना चाहिए, लेकिन आम व्यक्ति के लिए 50 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है, अगर वह आँख जांच कराना चाहता है तो यहाँ पर आकर के वो निःशुल्क जांच कराएगा और हम लोग निःशुल्क चश्मा भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, वो निःशुल्क मिलता है। संस्था द्वारा चश्मा भी प्रदान की जाती है। निःशुल्क चश्मा भी दी जाती है। और उसमें है क्या कि हम लोग उसके लिए क्या, कोई लाभ कौन लेगा, वो एक प्रक्रिया है कि एज का बैरियर है। अगर चश्मा लेना है तो 50 वर्ष उम्र होना चाहिए और एक आधार कार्ड लेकर के आना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्योंकि निःशुल्क सुविधा है तो हमको एक, हाँ, सरकार की जो हाँ, पॉलिसी है। उसके रिकॉर्ड मेंटेन के लिए हम लोग रखते हैं और रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है। उसी तरह फिजियोथेरेपी लेना है तो वही आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए और उम्र की जो सीमा है 60 वर्ष वो होना चाहिए। अगर विधवा है तो 18 वर्ष से ऊपर उम्र होना चाहिए और दिव्यांग है तो उम्र की कोई सीमा नहीं। छोटा बच्चा भी है, दिव्यांग है, उसको भी अगर चलने, बैठने, उठने में कोई समस्या है या बोलने में समस्या है या सुनने में समस्या है, तो उसका हम लोग निःशुल्क फिजियोथेरेपी। अच्छा, दिव्यांग के लिए सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। सर्टिफिकेट के यहाँ प्रतिदिन तो नहीं बनता है। एक बार जिला से कैंप का आयोजन किया जाता है तो हम लोग प्रचार प्रसार करवा करके यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी, कैंप भी हम लोग कराते हैं। गांव में भी जा करके हमारे यहाँ एक एमटीवी होता है, मोबाइल थेरेपी वैन, वह गांव में भी जा करके, सुदूर गांव में जो बुजुर्ग लोग यहाँ आने में असमर्थ हैं, विधवा आने में असमर्थ है, दिव्यांग आने में असमर्थ है,
वो मोबाइल थेरेपी वैन के माध्यम से गाँव में भी जाकर के हम लोग यह सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ का जाँच करते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, कान का जाँच वगैरह भी करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को, विधवा को या दिव्यांग को पेंशन से संबंधित कोई समस्या आ जाती है, पेंशन बंद है, पेंशन चालू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों रुका हुआ है, तो इसका भी हम लोग सामाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट से संपर्क करके उसको समस्या का निदान शुरू करते हैं। तो सरकार का तो बहुत बड़ा मतलब खासकर नीतीश कुमार का तो बहुत बड़ा यह तो सौभाग्य की बात है। यह बुनियाद केंद्र सिर्फ पूरे भारत में, सिर्फ बिहार में नहीं चलती है, खुला हुआ है। तो नीतीश कुमार का तो बुजुर्ग लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके लिए स्पेशली उन्होंने ऐसा केंद्र खोला। इस बात को महसूस किए, बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल है। तो यही विजन है सरकार का, तो हम लोग उसमें सेवा दे रहे हैं। हमारे यहाँ 2 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, 1 ऑडियोलॉजिस्ट है, और कान के डॉक्टर सप्ताह में वीकली आती हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। सॉरी, आँख के जो डॉक्टर हैं उनका पकड़ीदीवाल में पोस्टिंग है, सप्ताह में 1 ही दिन यहाँ पर आती है प्रत्येक और आँख का डॉक्टर? आँख के डॉक्टर वहीं कर रहे हैं, सैटरडे के सैटरडे आती है। 1 ही दिन उनका डिपुटेशन पर है, तो 1 दिन आती है और प्रत्येक सैटरडे को आँख का जाँच वगैरह होता है। चश्मा अभी नहीं आया है, तो अमूमन फरवरी वगैरह के अंत तक आ जाएगा, तो हम लोग चश्मा जिसका भी जाँच किए हुए हैं उनको हम लोग दे देते हैं। और खून पेशाब वगैरह एक्सरा ये सब की व्यवस्था है या नहीं? नहीं, यहाँ एक सर्विस सेंटर है, यहाँ किसी तरह का ना कोई जाँच की जाती है और ना कोई मेडिसिन दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ थेरेपी और सिर्फ जाँच करते हैं कि आँख में क्या जाँच है, कान का क्या जाँच है। कोई मेडिसिन हम लोग नहीं देते। इक्विपमेंट देते हैं, सिस्टम डिवाइस देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, सिस्टम डिवाइस देते हैं। जो विकलांग व्यक्ति है उसको ट्राईसाइकिल चाहिए चलने के लिए, मोटराइज़ ट्राईसाइकिल चाहिए, तो वो हम लोग हमारे यहाँ आवेदन देता है, हम उससे सामाजिक सुरक्षा से संपर्क करके हम लोग कैंप लगा के उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमारे यहाँ आवेदन देते हैं लोग, जो भी उसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से हम लोग ले लेते हैं और वहाँ जिला में हम लोग दे देते हैं। वहाँ वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होने के बाद अलॉटमेंट हो जाती है और फिर कैंप लगा के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ जिला से फाइनल होने के बाद? हाँ, जिला से फाइनल होने के बाद। यहाँ हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ आवेदन मैंने फॉरवर्डिंग करते हैं, मैंने प्रोसेस में डाल देते हैं। फाइनल अथॉरिटी जिला ही है, वहीं से बेंच उसको स्वीकृत करती है आवेदन को, उसके बाद हम लोग दे देते हैं। चलिए, धन्यवाद। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपने बताया बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की असहाय लोगों के लिए, विधवा के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए। इसके लिए मैं आपको अपने पब्लिक चैनल की ओर से धन्यवाद। मैं हूँ सुरेश सिंह, हमारे साथी चीफ एडिटर संदीप पंसोनी जी हैं। नमस्कार।